बहुत साल पहले की बात है कि एक नगर में किशन नाम का लकड़हारा रहा करता था। वो अपने गुजर बसर के लिए जंगल से लकड़ी काट कर लाता और नगर में बेचता था। इन लकड़ियों को बेचने से लकड़हारे को जो पैसे मिलते थे उससे वह अपने लिए खाना खरीद कर खा लेता था। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। एक दिन की बात है कि जंगल में लकड़हारा एक तेज बहती हुई नदी के पास एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। पेड़ से लकड़ी काटते हुए कुल्हाड़ी लकड़हारे के हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। कुल्हाड़ी ढूंढने के लिए लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा और कुल्हाड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद लकड़हारे को उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली। लकड़हारे ने सोचा कि नदी में पानी बहुत गहरा है और बहाव भी तेज है, कुल्हाड़ी नदी में पानी के साथ बह गई होगी। उदास और मायूस होकर लकड़हारा नदी किनारे बैठकर रोने लगा। कुल्हाड़ी खो जाने से लकड़हारा काफी दुखी था। लकड़हारे ये सोचने लगा कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वह नई कुल्हाड़ी खरीद सके। जब लकड़हारा दुखी होकर नदी किनारे बैठा हुआ था तब नदी से एक देवता स्वरूप मनुष्य प्रकट हुए और उन्होंने लकड़हारे को आवाज लगाए। देवता ने लकड़हारे से पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो और तुम रो क्यों रहे हो। देवता के पूछने पर अपनी कुल्हाड़ी खोने की पूरी कहानी बताए। लकड़हारे की बात सुनकर देवता ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाऊंगा। ये बात कहकर देवता ने लकड़हारे को उसकी मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद देवता नदी में समा गए और कुछ देर के बाद नदी से बाहर निकले। लकड़हारे ने देखा कि देवता के हाथ में 3 तरह की कुल्हाड़ियां हैं। पहली कुल्हाड़ी को दिखाकर जो सोने की बनी हुई थी, देवता ने लकड़हारे से पूछा कि बताओ क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं। इसके बाद देवता ने चांदी की कुल्हाड़ी को दिखाते हुए पूछा कि क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं। इसके बाद लकड़ी से बनी कुल्हाड़ी को दिखाते हुए देवता ने वही प्रश्न दोबारा किया। इस बार लकड़हारे ने जवाब दिया कि जी हाँ, ये लकड़ी से बनी कुल्हाड़ी मेरी है। इसी से मैं पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते समय यह मेरे हाथ से छूटकर नदी में गिर गई थी। देवता के द्वारा लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। देवता ने कहा कि किशन, यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह लालच में आकर सोने या चांदी की कुल्हाड़ी ले लेता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अधिक प्रसन्न हैं। तुमने पवित्र और सच्चे मन से मेरे द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए, तो मैं तुम्हें उपहार के रूप ये तीनों कुल्हाड़ी भेंट करता हूँ। तुम ये तीनों कुल्हाड़ी भेंट स्वरूप अपने पास रख लो। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ी लेकर बहुत खुश था। वह तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने घर चला गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खुनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में चुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरन को जब भी प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने चुन्नू हिरन से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चुन्नू हिरन ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खुनी झील है जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर चुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के
बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। ये सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं ये तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब ये खुद बताएगा। ये सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत पहले की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठा कर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उनने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी। उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो बहुत परेशान होता, उसको दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। सीख, हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब। ये कहानी गांव के एक गरीब सीधे साधे खूबसूरत लड़के की, जिसके पास परिवार में उसके माँ बाप भाई बहन सभी थे, परंतु दुख की बात ये थी कि उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। वह लड़का पढ़ने में काफी तेज और समझदार था। एक दिन की बात है, खेल खेल में गांव की ही एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। वह लड़की काफी अमीर घर की इकलौती बेटी थी। वह उस लड़की से इतना प्यार करने लगा कि उसे देखे बिना उसका जीना मुश्किल हो गया। उस लड़के ने लड़की को मन ही मन में अपना बनाने की सोच लिया। वह लड़का कई बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता मगर कर नहीं पाया। कई बार प्रेम पत्र लिखा लेकिन वह उसे दे नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नजदीक जाते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और वह घबरा कर अपना इरादा बदल देता। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वह इनकार न कर दे या उसे नाराज न हो जाए। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए मगर वे अपने प्यार का इजहार न कर सके। बस जहाँ रहते वह एक दूसरे को देखने के बहाने ढूंढते रहते। वह लड़का गरीब था और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उसकी अपने प्यार का इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई, मगर उसका प्यार बिल्कुल सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में गलत नहीं सोचा और न ही उसे कभी गलत नियत से छूने की कोशिश की थी। हाँ, कभी कभार वे हंसी मजाक कर लिया करते थे, परंतु उन्होंने कभी भी एक दूसरे से अपने प्यार का खुलकर इजहार नहीं किया था। इधर धीरे धीरे उस लड़के के घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। अपने माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों का एकमात्र सहारा
होने की वजह से उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी और वह इस जिम्मेदारी को समझता भी था। अंततः पैसा कमाने के लिए शहर तो चला गया, लेकिन वो 15 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 3 महीने बीत गए। एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है क्या कि उस लड़की की शादी कल ही होने वाली थी। अब तो उस लड़के को ऐसा लगा कि उसकी सारी खुशियां, सारी दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन वह क्या करे, एक तरफ प्यार था और एक भाई और एक बेटे का फर्ज था, और दूसरी बात किए उसने तो कभी उससे अपने प्यार का इजहार भी तो नहीं किया था, इसलिए वह उस लड़की को भी दोष नहीं दे सकता था। इसके अतिरिक्त उसके पास और भी कई सारी मजबूरियां थी, जैसे वह आर्थिक रूप से इतना सक्षम भी नहीं था कि अपने महबूब को जीवन की सारी खुशियां दे सके। दूसरी तरफ वह अपने गरीब परिवार का आखिरी सहारा था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अगले दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप शहर चला गया। उसने उस लड़की को लाख भुलाने की कोशिश की, मगर कभी भी उसे भुला नहीं पाया। आज उस घटना के 17 साल हो गए हैं। उस लड़के की भी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं और वह अपनी जिंदगी में खुश भी है। लेकिन वह लड़का आज भी उस लड़की से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। आज भी वह लड़की रोज उसके सपनों में आती है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसके मन में आज भी एक कसक है कि उसने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। आज भी वो उस लड़की को बताना चाहता है कि वह उससे कितना प्यार करता था। आज भी वह उस लड़की से सिर्फ एक बार पूछना चाहता है कि वह उससे प्यार करती थी या नहीं, मगर पारिवारिक मर्यादा और सामाजिक दायरे उसे इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन वो उस लड़की से कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता है और हमेशा प्यार करता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता और बहुत ही खुश रहता था। पूरे गांव में किसान की ईमानदारी के बहुत ही चर्चा थे। उसका एक दोस्त था जो उस गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता था। वह किसान से उसके घर रोज मिलने जाता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में एक ऐलान किया कि उसके बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा सा कारीगर चाहिए जो उसके बगीचे के पेड़ पौधों और फूलों का ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुनकर किसान के दोस्त सिपाही ने सोचा कि यही मौका है कि किसान से मित्रता निभाने की मैं उसे यहाँ बगीचे में काम पर लगवा दूंगा। उसका व मेरा साथ भी रहेगा एवं किसान का भला भी हो जाएगा। ये सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आऊंगा जो ये काम अच्छे से कर लेगा। सभी राजा ने उस सिपाही को आदेश दिया कि जाओ कल से ही बगीचे में काम करने के लिए कह दो। उसी वक्त वह सिपाही अपने दोस्त किसान के पास पहुंच गया और उसने किसान को बगीचे के काम की सारी बात बता दी और किसान ने भी काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया। अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ राजमहल पहुंच गया। सिपाही उसे राजा के सामने लेकर गया और राजा ने उस किसान को बगीचे की पूरी देखभाल का काम सौंप दिया। राजा ने कहा, तुम अगर पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। किसान खुशी खुशी बगीचे में काम करने के लिए हाँ कर देता है और वह उसी वक्त बगीचे में काम करने लगा। किसान बगीचे में बहुत दिल लगाकर काम करता था। कुछ दिन बीत गए। किसान ने बगीचे को बहुत सुंदर व हरा भरा बना दिया। राजा को उसका काम बहुत पसंद आया। एक दिन किसान बगीचे में कुछ खुदाई कर रहा था तो उसने जमीन के नीचे कुछ महसूस किया। तो उसने खुदाई की तो देखा वहां नीचे एक बड़ी सी संदूक थी। किसान ने वह संदूक बाहर निकाला और खोला तो क्या देखा, वह सोने और चांदी से भरी हुई थी। ये देखकर किसान बहुत खुश हुआ और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए राजा के पास पहुंचा। राजा किसान की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और उसके साथ वहां गया जहां किसान ने खजाना निकाला था। राजा ने देखा तो कहा, ये खजाना तो हमारे पुरखों का है, हम कई वर्षों से इसे खोज रहे थे। खजाना देख राजा बहुत ही खुश हो जाता है। राजा अगले दिन किसान को पूछता है, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? किसान बोला, मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। राजा उसकी इतनी अच्छी बात सुनकर और खुश
हो गया और उसने किसान को अपना मंत्री बनाने का फैसला किया। किसान ने राजा की बात मान ली और मंत्री बन गया। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास काफी संपत्ति थी क्योंकि उसने बहुत सालों तक खूब मेहनत किया था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे, पर वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके बेटे बहुत आलसी थे। ना तो वह उसकी मदद करते थे, सारे दिन सोते ही रहते थे और अपना समय फालतू के खेलों में बर्बाद किया करते थे। एक दिन किसान बहुत बीमारी पड़ गया। उसके बेटों ने डॉक्टर को बुलाया, जहां डॉक्टर ने कह दिया कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो पूरा कर लें। वैसे तो आलसी बेटे कुछ काम नहीं करते थे, लेकिन वह अपने पिता से बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर के जाने के बाद वह सभी रोने लगे। अपने बेटों को दुखी देखकर किसान का दिल पिघल गया और कहा, चिंता मत करो बच्चों, मैं स्वर्ग से तुम्हारी रक्षा करूंगा और जिससे कि तुम कभी भूखे ना रहो। मैंने खेत में सारा धन गाड़ दिया है। जब वह तुम्हें मिले तो तुम लोग बाजार जाकर उसे बेच देना, वह तुम्हारे जिंदगी भर के लिए काम आएगी। कुछ ही समय के बाद किसान की मौत हो गई। कुछ दिन तक दुखी बेटे दुख के मारे कोई काम नहीं कर पाए, पर फिर उन्हें लगा भोजन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बेटों ने खेतों में खुदाई शुरू कर दी, पर वहां उन्हें कुछ ना मिला। उनके पिताजी के दोस्त ने कहा, आखिर तुमने खेत जोत ही दिया है तो क्यों ना बीज भी डाल दो। बेटे तैयार हो गए। खेत बुआई करके उन्होंने इंतजार किया। उस साल मूसलाधार बारिश हुई। एक दिन जब बेटे सुबह उठे तो उन्होंने हवा में लहराते हुए अपनी फसल देखी। ये सब देखकर उनकी आंखें फटी रह गई और उन्होंने कहा कि यही वह धन था जो पिताजी हमारे लिए छोड़ के चले गए। अगर हम काम करेंगे तो हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे।